हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शर्मा इंग्लिश अड्डा में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके बगैर न तो आप वॉइस पढ़ सकते हैं, न तो नरेशन आपको समझ में आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस जिसे अंग्रेजी में टेंस और हिंदी में काल के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस। तो नज़र डालते हैं बोर्ड की तरफ और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे हमारा टॉपिक है टाइम एंड टेंस। हिंदी में बोले तो समय एवं काल। दरअसल जो हमारा टॉपिक है टेंस, वो एक्चुअल में टाइम का ही एक पार्ट होता है। टाइम अर्थात समय का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है टेंस, जिसे काल के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे, किसी कार्य को करने में लगा अवधि समय कहलाता है। जी हाँ, किसी भी काम को करने में जो वक्त लगता है, जितना अवधि लगती है, वही दरअसल हमारा समय होता है। तो समय का जो कॉन्सेप्ट है वो आप सबको समझ में आ गया होगा। किसी भी काम को जो हम करते हैं, उस काम को करने में जो वक्त लगता है, वही क्या कहलाता है? समय कहलाता है। अब हम रुख करते हैं हमारे असली टॉपिक टेंस की तरफ। तो टेंस की परिभाषा मैंने लिखा है कि समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहा जाता है। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराएंगे आप लोग भी कि समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहा जाता है। अर्थात जैसे जैसे समय में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे समय में बदलाव होगा, वैसे ही उसी के साथ यानी बदलते हुए समय के साथ जब क्रिया भी अपना रूप बदले, उसे ही हम किस नाम से जानेंगे? टेंस यानी कि काल के नाम से जानेंगे। एक बार फिर से नजर डालते हैं कि समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहा जाता है। इसी परिभाषा को जब हम अंग्रेजी में कहेंगे तो कुछ इस प्रकार से कहेंगे, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। अर्थात समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहा जाता है, काल कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं टेंस के भेद के बारे में। टेंस के भेद के बारे में तो आप लोग भली भांति देख पा रहे होंगे कि टेंस को मैंने 3 भागों में बांटा है। टेंस के 3 भेद होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, पहला भेद प्रेजेंट टेंस, दूसरा भेद पास्ट टेंस और तीसरा व आखिरी भेद होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यत काल। तो अब इस टेंस के भेद को एक दूसरे प्रकार से, एक कहानी के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए घर में एक दादाजी हैं, बूढ़े दादाजी, वो है हमारा टेंस। वो बूढ़े दादाजी कौन है? टेंस। इस टेंस जो बूढ़े हैं, घर के सबसे बुजुर्ग, इसके 3 बेटे। कितने बेटे? 3 बेटे। पहले वाले बेटे का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरे वाले बेटे का नाम है पास्ट टेंस और तीसरे वाला बेटा है फ्यूचर टेंस यानी वर्तमान काल। जो अभी होता है, अभी चल रहा है, वो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस, जिसका मतलब जो बीत गया है, जो गुजर चुका है, जो समाप्त हो चुका है, वो वाला समय क्या होगा? पास्ट समझा जाएगा। और आने वाला समय में जो भी बदलाव होगा क्रिया में, वो किस टेंस के अनुसार समझा जाएगा? फ्यूचर टेंस के अनुसार। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो एक कहानी के तौर पर बताने का प्रयास किया आप लोगों को समझ में आया होगा।
एक बार फिर से नजर डालते हैं कि टेंस के 3 भेद, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों ही टेंस की पहचान जान लेते हैं कि आखिर हम पता कैसे कर पाएंगे कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, कौन सा वाक्य पास्ट टेंस का है और कौन सा वाक्य फ्यूचर टेंस का है। तो उसके लिए मैंने पहचान लिख दिया है कि प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका होता है हिंदी वाक्यों के अंत में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो है, हैं, हूँ, हो। ध्यान रखेंगे, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ये चारों दिख जाए, कौन चारों, है, हैं, हूँ, हो, तो हम कह देंगे कि ये वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, यानी कि वर्तमान काल का है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे भेद यानी पास्ट टेंस की तरफ, अर्थात भूतकाल। इसको पहचानने का तरीका होता है कि कोई भी हिंदी का वाक्य लिखा हुआ मिलेगा तो उसमें हम ढूंढेंगे क्या, कि हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी, क्या क्या, तो था, थे, थी लगा रहता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए था, थे, थी, तो समझ लेंगे कि यह वाक्य पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल का उदाहरण है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और अंतिम भेद फ्यूचर टेंस की तरफ। इस टेंस को पहचानने का तरीका है कि हिंदी वाक्यों के अंत में हमको क्या दिखेगा, गा, गे, गी। हिंदी वाक्यों के अंत में जब गा, गे और गी लगा हुआ दिख जाए तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर टेंस का उदाहरण है। अब टेंस के तीनों ही भेद के नाम और पहचान जानने के बाद हम बारी बारी से टेंस के इन भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं टेंस के पहले भेद की तरफ, जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा जो हेडिंग बना है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका परिभाषा मैंने बनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार, वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान समय के अनुसार, वर्तमान समय का मतलब अभी जो समय चल रहा है, अभी जो समय है उस समय के अनुसार यदि क्रिया अपना रूप बदल रही है, यदि क्रिया के रूप में कोई बदलाव या परिवर्तन हो रहा है तो वह वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस समझा जाएगा। एक बार फिर से, वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को वर्तमान काल कहा जाता है। इसी बात को यदि हम अंग्रेजी में कहेंगे तो कुछ इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। फिर से, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम के अनुसार यदि क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वह प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। अब जैसा कि आपने देखा था प्रेजेंट टेंस के पहचानने का तरीके कि वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ, हो लगा रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो कुछ उदाहरण आपके सामने है कि मदन पढ़ता है, अंत में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे क्या लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं सर है लगा है, इसका मतलब यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। सोहन नहीं खेलता है, क्या लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं सर ये वाक्य भी प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है। क्या राधा खा रही है, फिर से क्या दिखा है, यह भी उदाहरण है प्रेजेंट टेंस का। और वे लोग क्या कर रहे हैं, फिर से क्या दिखा है, तो यह वाक्य भी किसका उदाहरण है, प्रेजेंट टेंस का। तो ये था टेंस के बारे में हमने जाना, टेंस के भेद से परिचित हो गए और पहला भेद प्रेजेंट टेंस हम पढ़ रहे हैं, उसका परिभाषा, दो चार उदाहरण आपके सामने मैंने रखा है। तो वीडियो को रोक करके ये सारा जो भी मैंने बोर्ड पर नोट किया है आप लोग भी अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब हम नजर डालते हैं
प्रेजेंट टेंस के भेद की तरफ। तो हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। जी हाँ, यानी कि वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के कितने सारे भेद हैं ये हम जान लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4, अर्थात प्रेजेंट टेंस के कुल 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला जो भेद है प्रेजेंट टेंस का, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम एक और नाम से जानते हैं और वह नाम है, और करके मैंने लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों ही नाम एक ही हुआ। अब दूसरा जो भेद है प्रेजेंट टेंस का, उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम एक और नाम से जानते हैं और वह नाम कौन सा है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ एक और नाम से भी जानते हैं और वह नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही नाम, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ये तीनों ही प्रेजेंट टेंस के भेद हैं। अब जो तीसरा भेद है प्रेजेंट टेंस का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस के तीसरे भेद का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा व आखिरी जो भेद है प्रेजेंट टेंस का, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से दोहराएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद। पहला जो भेद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे ही हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। दूसरा भेद है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। इसी को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तीसरा जो भेद है, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा भेद कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस बात को भी हम जब छोटे बच्चों को कोई बात समझानी होती है तो आसान तरीके से समझाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ इन चारों भेदों के नाम को आसान तरीके से बताने का। घर में जब किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बच्चे होते हैं तो उसका नामकरण किया जाता है। तो आपको ये नाम अगर याद न हो पा रहे हों तो एक तरीका है, एक ट्रिक है जिससे कि ये नाम आसानी से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए वह तरीका क्या है मैं बता दूं। सबसे पहला याद रखेंगे कि टेंस, जो दादाजी थे घर में सबसे बुजुर्ग, उसके 3 बेटे हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब ये जो पहला वाला बेटा था प्रेजेंट टेंस, उसके 4 बेटे, उसके भी 4 बेटे हुए। और इन चारों का नामकरण कैसे हुआ, नाम कैसे रखा गया? तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो बेटा हुआ उसका नाम रखा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जिस प्रकार से हमारे घरों में होता है कि नाम रखा जाता है रोहित, लेकिन प्यार से उसको लोग पप्पू, गोलू, सोनू कह के बुलाने लगते हैं, कुछ उसी प्रकार से नाम रखा गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन उसे ही हम लोग दुलार से प्यार से सिंपल प्रेजेंट टेंस कह करके भी बुलाते हैं। जब दूसरा लड़का हुआ घर में, उसका नाम रखा गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन मम्मी बुलाने लगी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से, चाचा बुलाने लगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से। तो इसी दूसरे वाले बेटे का नाम अर्थात दूसरे भेद का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ साथ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी पड़ गया। तीसरा जो भेद था, इसका नाम रखा गया प्रेजेंट टेंस। और चौथा जब लड़का हुआ उसके लिए नाम ही नहीं बचा, उसके लिए नाम ही नहीं बचा। तो किया क्या गया, सभी में प्रेजेंट जाति का, चूंकि ये प्रेजेंट का चारों भेद है,
प्रेजेंट के लड़के हुए तो सबके नाम में आप देख पा रहे होंगे कि प्रेजेंट लगा हुआ है ना। तो चौथे वाले भेद के नाम में भी क्या लगा दिया गया, प्रेजेंट लगा दिया गया। तीसरे वाले बेटे के नाम से परफेक्ट उठा करके चौथे वाले को दे दिया कि चलो तुम्हारा नाम परफेक्ट। फिर सोचा कि नहीं इतना ही छोटा नाम क्यों, तो दूसरे वाले बेटे के नाम से कंटिन्यूअस उठाया और इसके नाम में कंटिन्यूअस भी जोड़ दिया। अब थोड़ा सा बड़ा नाम हुआ और आप देख पा रहे होंगे चूंकि हम टेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसके जाति का जिस तरह से हमारे यहाँ टाइटल चलता है उसी प्रकार से टेंस परिवार के ये सारे हैं, तो इसके अंत में टेंस लगा हुआ हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं आसानी से प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा भेद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा भेद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा भेद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।